इंसान ही बनना है। जो आजकल चल रहा है उस चक्कर में नहीं फंसना है आपने। ये हिंदू मुस्लिम के चक्कर में बिल्कुल नहीं साथ। परमात्मा ने आपको इंसान बना के भेजा है। कोई किसी के मोहर थोड़ी लगाई है साथ संगत। मोहर किसी ने लगाई है तो बताओ। साथ दूजा परन में साथ लिखा भी है कि एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, एक की खलकत सारी है, और काया सबकी एक ही जैसी, एक ही रब ने सवारी है, और जात पात के झगड़े कैसे, कैसी लोकाचारी है। कि काया सबकी एक ही जैसी और एक ही रब ने सवारी है। एक ही है, दो नहीं है ये। एक ही रब ने साथ सबको सवारा है, और सब में प्रभु की जोत समझ कर मन का मान मिटाओगे। कहे अवतार ये दूजा परन है, न वर्ण जाति जतलाओगे। तो प्यारी साथ संगत, ये गुरु का जो दरबार है, एक महात्मा ने साथ संगत हमें बताया भी कि जो अवतार वाणी साथ संगत 5 परणों से शुरू होती है और लास्ट में जाकर एक पद भी आता है, उसमें लिखा भी है, जेकर 5 परन्ना मनिए शब्द बोध भी होता नहीं। सासे जिसको 5 परन नहीं चल रहा, जो 5 परन जिसको याद भी नहीं और ना चल रहा उसके ऊपर, उसको ब्रह्म का ज्ञान है ही नहीं। ये शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने लिखा है कि उसके पास है ही नहीं कुछ भी, होते हुए भी वो खाली है। सात्संग ये आधार ही सात्संग, ये 5 परन है। जो 5 परन पे चल रहा है, मान रहा है कि तन मन धन प्रभु की देन है, इसे प्रभु का समझना है। कोई शास्त्र ने ये नहीं कहा कि देना है, ये नहीं कह दिया कि समझ के बरतो, आपका ही है, लेकिन परमात्मा का समझ के इसको बरतो। दूसरा शास्त्र तो वही कि जात पात के चक्कर में हमने नहीं रहना है, कि किसी के जात पात व वर्ण आश्रम पर का अभिमान नहीं करना। वर्ण सात्संग तो ये भी होता है कि स्त्री पुरुष का भी अभिमान नहीं करना है, कुल का अभिमान नहीं करना, और ये भी नहीं कह सोच इसका भी नहीं करना कि हम निरंकारी हो गए, ज्ञान हो गया हमें। तुम्हें तो ज्ञान नहीं है, अभिमान तो हमने किसी का भी नहीं करना। तीसरा सात्संग खान पान रहन सहन का सात्संगत है, इसके ऊपर भी सात्संग हमने किसी के खान पान रहन सहन पर आपत्ति नहीं करनी। आप अपना जो सात्संगत आपको अच्छा लगे, आप अपना खा सकते हो, छोड़ सकते हो, लेकिन दूसरे पे आप आपत्ति नहीं करोगे। ये सतगुरु का आदेश है कि कोई क्या खा रहा है, कोई क्या पहन रहा है। फिर सात्संगत गृहस्थ में बता दिया सात्संगत हमें कि गृहस्थ में ही रहना है और वेशधारी साधु नहीं बनना है। अब कुछ महात्मा कहते हैं इसको भी कि गृहस्थ में रहना है और साधु संत नहीं बनना है। अरे साधु संत तो माता जी बना रहे हैं, वेशधारी नहीं बनना है। महात्मा ने कहा कि अलग कपड़े पहनकर सात्संगत हम निकल पड़े, कभी समाज पे बोझ नहीं बनना है। फिर 5वां आप सबको पता है सात्संगत कि जो ज्ञान है सात्संगत, इसको गुरु की कृपा बिना सात्संगत, क्योंकि सात्संगत पहले हम खुद तो समझ लें। उसमें लिखा भी है कि उसमें सात्संग लिखा है कि पाठशाला में जो अभी आया है वो क्या पाठ पढ़ाएगा, अपना पाठ तो पक्का कर ले तब औरों को समझाएगा। ठीक है, और शिष्य मॉनिटर जो बन जाए शिक्षक नहीं कहला सकता। इस तरह से सात्संग तो बहुत बातें हैं। तो सात्संग तो गुरु की एक एक बात में राज होता है। तो प्यारी सात्संगत, हम कहाँ थे? हम सात्संगत कि हमारे अंदर जो कमियां है सात्संगत, उसको जब तक हम दूर नहीं करेंगे, क्या लेट आने की
सत्संग आपकी तो छुट्टी होती है शनिवार की, आप सभी की सत्संग छुट्टियां भी होती है, फिर भी दास देख रहा सत्संग इतने लेट आते हैं महात्मा। सत्संग गुरु के काम में जितनी सत्संग हम रुकावटें नहीं, सत्संग सहयोग करें। तो देखो सत्संग गुरु आपके भंडार कैसे भरता है सत्संग, क्योंकि सत्संग हमें ज्ञान लिए सालों साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी सत्संग अगर हम वहीं खड़े हैं तो इसका मतलब सत्संग अभी हमें ज्ञान की समझ नहीं आई, हमें लूटना नहीं आया, लेना नहीं आया। ये गुरु तो भंडार भरने के लिए तैयार है। तो दास की वहां पर भी सेक्टर 5 में भी सेवा लगी थी, तो एक सत्संग छोटा सा उदाहरण देके कि पारस की बात हुई थी। तो सत्संग एक महात्मा किसी के घर आए और वो बेचारा गरीब था, झोपड़ी थी उसके पास, उसने बड़ा भाव से इसकी सेवा करी। तब महात्मा ने उसको एक डबिया दी लोहे की और कहा कि इसमें पारस है, इससे ये लोहे को छुएगी तो लोहा सोना बन जाएगा। तो अब सत्संग और उसको दे के चले गए, कहने लगे कि इसको आप इस्तेमाल करो और अमीर हो जाओ, माता परमात्मा बड़ी कृपा करेगा। अब सत्संग तो उसके मन में आया, अब ये लोहे की तो डब्बी है, तो सोना बनी नहीं, इसके अंदर पारस है। तो महात्मा जी मेरे साथ मजाक करके चले गए हैं, उसने वो डब्बी कहीं और रख दी, अपना छुपा के कहीं डाल दी। अब कुछ दिन बाद वो महात्मा फिर आए उसके पास, और उसने सोचा महात्मा ने कि अब तो महात्मा जो भगत था अमीर हो गया होगा, बड़ा खुशहाल जीवन जी रहा होगा। अब वो देख के हैरान कि वो तो वैसा का वैसा ही। अब वो अंदर गया, सत्संग अगर कोई ऐसे करे तो सत्संग गुस्सा तो आएगा ही उसको, देखो मैं इसको पारस दे के गया और ये वैसा का वैसा है, गुस्सा तो आएगा ही महात्मा जी, आएगा नहीं आएगा। अब वो सत्संग गया गुस्से में, सास उसको बोला मैंने तेरे को पारस दिया, तू अमीर क्यों नहीं हुआ? क्या महात्मा जी आप भी मजाक करते हो, ये तो सोने की डब्बी आई, ये तो सोने की बनी नहीं, लोहे की डब्बी, बताओ फिर कैसे? फिर उसने डब्बी खोली, जब देखा वो सत्संग तो पारस जो था कपड़े में लिपटा हुआ था। तो आओ प्यारी सत्संग, दास भी सोचता है कई बार इसी प्रकार गुरु को भी हम पे तो गुस्सा आता होगा सत्संगत कि इतने दिन ज्ञान लिए हो गए, अभी भी इसकी वही दशा है, इसको समझ नहीं आ रही बात, अभी भी वही छोटी मोटी बातों में। वो महात्मा ने मेरे को ऐसा बोला, उसने मेरा नंबर नहीं दिया। अरे महात्मा जी ये माया है, सब अपना आनंद में रहो, संगत करो, मौज लो, सेवा करो, ये माया कहीं भी नहीं छोड़ेगी आपको, हर जगह पकड़ेगी। कभी सोचते हो कि संगत में आके माया नहीं है, ये यहाँ पर भी है सत्संग। तो प्यारी सत्संगत जितना हो सके निरंकार से जुड़ा जाए तो बढ़िया है, वरना सत्संगत कहीं भी शरीर से आप जुड़ रहे हो वो सत्संगत बनने वाली बात नहीं है। कि निरंकार ही शांत है और शांत रहना है, मन को रखना है, तो सत्संग इस निराकार से जुड़ना पड़ेगा। उठते बैठते खाते पीते सत्संग ये पारस आपको दे दिया है, इसको सत्संग इस्तेमाल करो, देखो जीवन में कैसे बाहर